बागेश्वर में जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह जश्न मनाया। आतिशबाजी हुई, नारेबाजी हुई, जोश के साथ अलग अलग अंदाज में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई भी दी और देहरादून में जश्न ऐसे मनाया गया। नाच गाने के साथ आतिशबाजी का ये नज़ारा देहरादून के बीजेपी मुख्यालय का है। यहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए, एकजुट हुए, आतिशबाजी की और खुशी मनाई उस जीत की जिसे लेकर कहा यह जा रहा है कि ये धामी के कामों पर मुहर है और बीजेपी अब आगे भी इसे कायम रखना चाहती है। निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पर ज़्यादा पैसा, पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी हुई है। जीत का मार्जिन भले ही बहुत ना रहा हो, यानी अंतर कम रहा हो, लेकिन बीजेपी के लिए यही राहत है कि जीत वहाँ मिल गई। सवाल ये है कि जिस तरीके से माहौल था, कांग्रेस दावे कर रही थी, वो दावे फेल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बागेश्वर में कमल खिलाए रखा और कांग्रेस को एक और हार का सामना करना पड़ा। मुझे तो दुख हुआ क्योंकि सिस्टम के खिलाफ ये वोट था और ये वोट अगर कांग्रेस को पड़ा होता तो निश्चित ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता। और मुझे लगता है कि नोटा और जो समाजवादी पार्टी, यूकेडी, ये सब लड़े थे, अगर ये सब लोग यूनाइटेडली हमारे साथ रहते तो निश्चित ही आज कांग्रेस जीती भी होती और एक बदलाव का माहौल पूरे प्रदेश में बन जाता। लेकिन फिर भी मैं संतोष में हूँ क्योंकि चंपावत चुनाव से जो यात्रा शुरू हुई थी वो बागेश्वर आते आते हम बिल्कुल नज़दीक पहुँचे हैं। मुझे उम्मीद है 24 में हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होंगे और 27 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार काबिज होगी। कांग्रेस भले ही 2024-2027 के सपने देख रही हो, लेकिन मौजूदा दौर में बीजेपी ने ये बता दिया है कि वही मजबूत है और उसी ने पूरी तरीके से जो वहाँ पर दावे किए थे, जो प्रचार किया था, उस आधार पर जीत मिली है। हालांकि वही बात है, अंतर कम रहा, लेकिन जीत होती है और उसका जश्न भी जश्न ही होता है। आपका भी दिल की गरम से धन्यवाद करता हूँ भाई गणेशा जी।